ओम नमः शिवाय। जय सिया राम दोस्तों, जय माँ कालका माई। आप सब पर अपना आशीर्वाद और कृपया माँ बनाए रखे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ मस्त रहें और मेरे फैमिली से जुड़े रहें। आज का टॉपिक है कि माँ काली को किन उपायों से प्रसन्न करें। माँ काली को हम प्रसन्न करने के लिए माता की पूजा करते वक्त हमें माँ को करने के लिए मंदिर में जाकर, माँ काली के मंदिर में जाकर माँ महाकाली की पूजा करनी चाहिए। हमें साथ में फल फूल, भोग, वस्त्र, श्रृंगार इत्यादि लेके जाना चाहिए। अगर हमारा सामर्थ्य कम है तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही माँ को भोग, प्रसाद, फल फूल इत्यादि दे सकते हैं। जैसे माँ काली को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, लेकिन किसी कारणवश आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी फूल को माँ काली को अर्पित कर सकते हैं। और माँ काली को भोग में आप पेड़ा बहुत पसंद होता है माँ को लड्डू भी बहुत पसंद होते हैं और माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय भोग गुड़ बहुत पसंद होता है माँ को। तो गुड़ का भोग लगाएं या लड्डू का भोग लगाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप माँ को भोग लगा सकते हैं। और जितना भी हम करें उससे हमें भक्ति भाव और प्रेम से करना चाहिए, क्योंकि माँ को हम क्या अर्पित कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि हमारी श्रद्धा भाव और भक्ति कितनी है माँ के प्रति। माँ को हमें काली चुनरी या लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। माँ को हमें घी से बना हुआ दीप अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन से बिलोंग करते हैं तो आपको उसी के अनुसार माँ के सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए। माँ के सौम्य रूप को ही आपको हमेशा स्मरण करना चाहिए, ताकि वो ममतामयी दया दृष्टि आप पर बनाए रखे और आपको हर परेशानी, हर संकट से आपकी रक्षा करे और आपसे प्रसन्न होकर आपके सारे कार्य सिद्ध करें। इसलिए दोस्तों, माँ काली की पूजा करते वक्त आपको पूरी तरह से अपने आप को पूर्ण भाव से, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप घर पर भी माँ काली की फ़ोटो अपने सामने रखकर, घर के मंदिर में या तस्वीर हो तो उसे सामने रखकर आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं और माँ काली को आप प्रसन्न कर सकते हैं। माँ काली को प्रसन्न करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। माँ काली को आप भोग में गुड़ अर्पित कीजिए और शुद्ध घी का दीपक आप अर्पित कीजिए और माँ काली को आप गुड़हल का फूल अर्पित कीजिए। अगर गुड़हल का नहीं है, गुलाब, गेंदा, जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वो फूल अर्पित कर सकते हैं। और माँ को आप ये सब सामग्री अर्पित करने के बाद आप दक्षिणा माँ को अवश्य अर्पित करें। चाहे आप 1 रुपया या 10 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा हो, आप माँ को दक्षिणा के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ भी आप अपने घर से, ये नहीं कि जाते वक्त आप बाज़ार से सामान खरीद के लेके जाएं, नहीं, अपने घर से लेके जाइए। जो अपने घर से लेके जाइए, धूप, दीप, जो भी आप सामग्री माँ को प्रसन्न करने के लिए लेके जा रहे हैं वो आप अपने घर से लेके जाइए। ये सबसे उत्तम होता है। अगर आपने बाहर से ही सामान खरीदा और बाहर की बाहर माँ के पास आप दे आए तो माँ प्रसन्न तो होगी, माँ तो प्रसन्न होगी, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आप बाहर से ही सामान लेकर बाहर की बाहर माँ को दे के आएंगे आप, तो घर में जो भी आपके में परेशानी है वो माँ नहीं जान पाएगी। वैसे तो माँ घट घट की वासी होती है, लेकिन सबसे उत्तम होता है कि हम अपने घर से ही, जैसे दीपक यानी कि जोत हम अपने घर से बना कर लेके जा सकते हैं। और धूप हमें माँ को गूगल की अर्पित करनी, क्योंकि माँ को गूगल की धूप अति प्रिय है। और माँ को हम चलते वक्त भाई चुनरी ले ले, श्रृंगार ले ले, ये सब चल जाता है, लेकिन माँ के लिए हमें जोत और धूप का इंतज़ाम हमें घर से करके चलना चाहिए, क्योंकि हमें अपने घर की जोत माँ को ले जाकर अर्पित करनी चाहिए और माँ से बोलना चाहिए, माँ घर से चलते वक्त कि हे माँ,
तेरे पास आ रहे हैं, तेरी पूजा करने आ रहे हैं। हमें कोई परेशानी न हो, रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना हो। और घर से दीपक लेके जाते वक्त माँ को बोले कि हे माँ, मेरे घर में जो भी परेशानी, जो भी नकारात्मक शक्ति या कोई बीमारी है तो उसे दूर करें और मेरे घर को सुख शांति और अन्न धन से भर दें। हे माँ, हम तेरी शरण में आ रहे हैं, जो भी परेशानी हो उसे दूर करें और माँ अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखे। हमारे बच्चे आगे बढ़े, फले फूले, ऐसा मन में बोलते हुए, आपको प्रार्थना करते हुए घर से बाहर निकलना है। और जहाँ मतलब माँ के मंदिर में आप जाते वक्त भी रास्ते में, हे माँ, अपनी कृपा अपने बच्चों पर बनाए रख। हे माँ, हम तेरे बच्चे हैं। हे माँ, हमें हर परेशानी से बचाना। हे माँ, हमारे सारे बिगड़े काम बनाना। हे मेरी माँ, हम तेरी संतान हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई हो या कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करे। आज से पहले हमसे जो भी पाप या अपराध या कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, हे मेरी माँ, मुझे क्षमा करें और मुझे अपनी चरणों में जगह दे। हे मेरी माँ, मैं आपको सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्ची भक्ति से आपको यह सामग्री, यह पूजा, यह भोग प्रसाद, दीपक, फूल फल इत्यादि अर्पित कर रही हूँ। हे माँ, कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हर कोई माँ काली की पूजा उपासना कर सकता है, चाहे औरत हो या लड़की हो या जेंट्स हो या आदमी हो या बच्चा, कोई भी माँ काली की उपासना कर सकता है, क्योंकि वो माँ है, वो ममतामयी है। जिस पर अपना आशीर्वाद करती है उसकी सारे काम सीधे हो जाते हैं। उसको कोई बुरा नहीं कर सकता। अगर कोई बुरा करना भी चाहे, कोई उसके बारे में बुरा सोचेगा भी, तो उसका जवाब भी हमारी माता महाकाली ही देंगी। हमें देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमें सिर्फ माँ की भक्ति और माँ की शरण में जाना है। हे माँ, तू ही पालन करता है। हे मेरी माँ, तू ही हमारी हर दुख को हरने वाली। हे मेरी माँ, मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे। मेरी माँ, मुझसे जाने अनजाने अगर कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करे। वो माँ ममतामयी है। माँ हमें अपने सीने से लगाएगी, हमारे सारे कष्ट दूर करेगी और हमारी सारी परेशानियाँ दूर करेंगी और दुख बीमारी से हमें निजात दिलाएंगी। जो हमारा बुरा करेगा उन्हें भी माँ खुद अपने हाथों से ही दंड देंगी, अपने आप दंड देगी। इस बात की चिंता आप न करें कि वो ऐसे कर रहा है या ऐसे नहीं। जितना आपका सामर्थ्य है आप उसी अनुसार पूजा करें। जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना ही भोग माँ को अर्पित करें। एक गुड़ की डली से माँ को भोग हम लगा सकते हैं। और अगर माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करना है, बहुत ही ज़्यादा खुश करना है, तो इसके लिए माँ काली के व्रत करें। अभी मैं ये विधि नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। व्रत करने की विधि अगर आपको जाननी है, सरल विधि आपको जाननी है, जितनी आपका सामर्थ्य है उसी अनुसार आपको जाननी है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं उसी अनुसार आपको माँ के व्रत करने की विधि बताऊंगी। आप गृहस्थ जीवन में हैं तो भी आप माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं हैं, आप सिंगल हैं, आप लड़की हैं या लड़के हैं, तो अपने अच्छे जीवन साथी को अपने अच्छे जीवन साथी से मिलने के लिए भी आप माँ काली की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आपके मन में कोई प्रेम की जगा रहा है तो भी आपको माँ काली की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए वो अच्छी होंगी या अच्छा होगा तो माँ आपको आपके प्यार से अवश्य मिलाएगी। और अगर वो परेशानी होगा आपके जीवन में या होगी तो माँ आपको उससे दूर कर देगी। बस माँ की महिमा अपार है। वो ममतामयी है, वो करुणामयी है। वो अपने बच्चे का सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखती है, हर परेशानी से बचाकर, हर खतरों से बचाकर रखती है। बस माँ की आप सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, सच्ची भक्ति से पूजा अर्चना कीजिए और माँ काली आप पर अपनी कृपा हमेशा जन्म जन्मों तक बनाए रखेगी। एक माँ ही ऐसी करुणामयी शक्ति है जो अपने बच्चे के साथ जन्म जन्म तक जुड़ी रहती है। और अगर
आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता रानी, जय माँ कालका माई अवश्य लिखें। और अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। और दोस्तों, वीडियो को अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ कालका माई, जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ कालका माई।